जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के प्रेम राशि फल के बारे में कि मार्च 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी। ग्रहों की स्थिति का परिणाम आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे और फिर बात करेंगे कुछ आसान से उपायों की, जिससे आपके प्रेम जीवन में ग्रहों का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा संतुलित हो जाए। शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मार्च 2026 मिथुन राशि के लिए प्रेम के मामले में एक साधारण महीना नहीं है। ये महीना आपको प्रेम में समझने से ज्यादा स्वीकार करने की चुनौती देगा। मिथुन राशि जो बुद्धि, संवाद और तर्क की राशि है, आप रिश्तों में भी हर चीज को समझकर, सोचकर और बात करके सुलझाना चाहते हैं। लेकिन ये जो मार्च 2026 में ग्रहों की स्थिति आपको ये समझाने आ रही है कि हर रिश्ता तर्क से नहीं चलता। कुछ रिश्ते भावनात्मक मैच्योरिटी मांगते हैं। ये जो महीना है आपके प्रेम जीवन में सवाल खड़ा कर सकता है कि आप रिश्ते में सही साबित होना चाहते हैं या सच्चे बने रहना चाहते हैं। कई मिथुन जातकों को ये एहसास होगा कि वे रिश्ते में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन सामने वाला शायद वह महसूस नहीं कर पा रहा है। वहीं कुछ लोगों को यह भी समझ आएगा कि वह खुद अपने दिल की बात साफ नहीं कर पा रहे हैं। मार्च 2026 में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुरु का वक्री होकर लग्न में बैठना है। गुरु का लग्न में वक्री होकर बैठना आत्मविश्लेषण, पुराने निर्णयों पर पुनर्विचार और रिश्तों में अपनी भूमिका को समझने का संकेत देता है। यह समय आपको दूसरों को सुधारने से पहले खुद को देखने के लिए मजबूर करेगा। शनि जो मीन में स्थित है वो मिथुन राशि का दशम भाव बनता है। यह स्थिति प्रेम और करियर के बीच टकराव थोड़ा सा पैदा कर सकती है। काम, जिम्मेदारी और सामाजिक दबाव आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। कई मिथुन जातक महसूस करेंगे कि वे चाहकर भी अपने पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। केतु की बात करूं जो सिंह राशि में है, तीसरे भाव में है, यहाँ पर यह योग संवाद में थोड़ी दूरी पैदा करता है। आप बहुत कुछ कहना चाहेंगे लेकिन मन करेगा कि चुप रहना ही बेहतर है। इससे प्रेम संबंधों में गलतफहमियां जन्म ले सकती है। सबसे तीव्र ऊर्जा जो बन रही है इस महीने आपके लिए वो है कुंभ राशि में, जहां राहु, सूर्य, शुक्र, अस्त मंगल और अस्त व वक्री बुध एक साथ स्थित है। यह मिथुन राशि के लिए नवम भाव को सक्रिय कर रहा है। नवम भाव जो प्रेम को भाग्य, विश्वास और जीवन दर्शन से जोड़ देता है। जब प्रेम नवम भाव से जुड़ता है तो रिश्ता केवल भावनात्मक नहीं रहता बल्कि एक दिशा बन जाता है। मार्च 2026 में मिथुन जातक ये सोचने लगेंगे कि रिश्ता उन्हें कहां लेकर जा रहा है। राहु यहाँ पर असामान्य आकर्षण आपको दे सकते हैं। सूर्य विचारों में कठोरता लेकर आ सकते हैं। शुक्र प्रेम जरूर देंगे लेकिन यहाँ पर शर्तें होंगी उसके साथ। मंगल जो है वो आवेग देंगे और बुध जो है वो आपको थोड़ा भ्रम दे सकते हैं। इस योग का सार यह है कि प्रेम में विश्वास बनाम संदेह की लड़ाई चल सकती है। आप अपने पार्टनर से केवल प्यार नहीं बल्कि वैचारिक मेल भी चाहेंगे। यहाँ पर सप्तमेश की अगर मैं बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु इस समय वक्री होकर लग्न में बैठे हैं। ये योग आपको एक और चीज बता रहा है कि विवाह और पार्टनरशिप का पूरा फोकस आपके भीतर चला जाएगा। आप अपने जीवन साथी को नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने की स्थिति में होंगे। यहाँ पे अंदर ही अंदर जो बातें चल रही होगी उसको समझ के सुलझाने का प्रयास आप करेंगे। तो यह है ग्रहों की स्थिति दर्शकों मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 में। अब हम समझते हैं कि आपके प्रेम जीवन के विभिन्न आयामों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और फिर बात करेंगे हम आसान से उपायों की। देखिए, विवाहित मिथुन जातकों की मैं बात करूं तो ये महीना रिश्ते की सच्चाई देखने का है। पति पत्नी के बीच बातचीत गहरी होगी लेकिन कभी कभी तीखी भी हो सकती है। पुराने मुद्दे जो पहले टाले जा रहे थे अब सामने आ सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा है तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि शब्द बहुत गहरा असर डालेंगे इस महीने। जो भी कहा जाएगा वह सीधे दिल तक जाएगा। अच्छी बातें भी दिल तक जाएगी लेकिन ये ध्यान रखें कि जो गलत बात है, जो तीखी बात है, जो कड़वे बोल है वो भी दिल पर जाकर सीधे आपके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरे भाव में केतु की स्थिति भी ये बता रही है कि आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी संवाद से भाग सकते हैं। यानी आप वो कम्युनिकेशन क्लियर करने के लिए आपको अगर पार्टनर बुलाएगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में भाव आएगा कि नहीं, मुझे अभी बात नहीं करनी, मैं बात करने के लिए रेडी
रेडी ही नहीं हूँ, यही जो बात है रिश्ते में दूरी बढ़ा सकती है। यदि आप इस महीने खुलकर बात नहीं करेंगे तो गलतफहमियां और बढ़ती चली जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो मिथुन जातक अविवाहित है उनके लिए इस समय विवाह तय करने का नहीं है। यहाँ पर वक्री गुरु ये दिखा रहा है कि आप खुद ही नहीं जानते कि आप किस तरीके का रिश्ता चाहते हैं। कोई व्यक्ति आपको आकर्षित कर सकता है, लेकिन आप बार बार तुलना करेंगे, सोचेंगे और निर्णय को थोड़ा टालेंगे। यह महीना आपको ये सिखा रहा है कि जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक किसी और से स्थिर रिश्ता बनाना मुश्किल होगा। यहाँ पर मिथुन राशि का जो पंचम भाव है वो तुला राशि आ रही है, जिसके स्वामी है शुक्र। शुक्र इस समय कुंभ राशि में नवम भाव में है। यह प्रेम को थोड़ा आदर्शवादी बनाती है स्थिति जो है। आप अपने पार्टनर से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी सोच, विश्वास और मूल्यों को पूरी तरीके से समझे। एकादश भाव के जो स्वामी होते हैं मंगल, जो इस समय अस्त अवस्था में आपके नवम भाव में है, तो यह प्रेम में चाहत और अधीरता दोनों को बढ़ाते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन प्रक्रिया से पहले झुंझलाहट हो सकती है। इस समय प्रेम में दूरी तब आएगी जब अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप ये भूल सकते हैं कि सामने वाला भी इंसान है, कोई विचारधारा नहीं। यह महीना प्रेम में लचीलापन सिखाने आया है आपको। मार्च 2026 में मिथुन राशि के लिए अगर ब्रेकअप की हम बात करें तो यहाँ पर वो रिश्ते टूटेंगे जो पहले से खोखले हो चुके हैं। यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी जो है वो शुक्र है। राहु के प्रभाव में होने से आकर्षण में यहाँ पर इल्यूजन आ सकता है। यहाँ पर जो आप देखिए, यहाँ पर अटैचमेंट होगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक इल्यूशन होगा। जो पर्सन, जिस व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित है या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर आपको लगेगा कि आप सही तरीके से उस व्यक्ति की सही भावनाओं को या सही व्यक्तित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। जो समझ रहे हैं वो बाहरी है, आंतरिक नहीं है। अंदर से वो व्यक्ति कैसा है, अभी तक आपको उसकी क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है। तो ये जो इल्यूजन है रिश्ते में दूरी लेकर आ सकता है। यहाँ पर रिश्ते में दबाव और जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जो कहीं ना कहीं तकरार को जन्म दे सकती है, मानसिक थकान को बढ़ा सकती है। यदि रिश्ता केवल बहस और समझाने में ही चल रहा है तो यहाँ पर अलगाव संभव है। जो लोग हाल ही में ब्रेकअप से गुजरे हैं, अगर उनकी बात करूं तो यह जो महीना है आपके लिए हीलिंग का है। यहाँ पर गुरु लग्न में बैठे हैं तो ये आपको समझाएंगे कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता है। कुछ रिश्ते आपको सही दिशा दिखाने आते हैं। हालांकि राहु और शुक्र का योग कुछ मिथुन जातकों के मन में रिश्ते से बाहर आकर्षण भी पैदा कर सकता है और उसकी वजह से भी रिश्ते में टकराहट आ सकती है, डिटैचमेंट आ सकता है, सेपरेशन भी आ सकता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ओर भी आकर्षित हो सकता है जो आपकी सोच को समझता हो, आपकी विचारधारा से मेल खाता हो। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज जो समझनी होगी कि ऐसा आकर्षण आपकी प्रतिष्ठा और भविष्य पर असर डाल सकता है। यह समय विवेक का है, ना कि आवेग का। यह जो स्थिति है आपको समझनी होगी, संभालनी होगी। ये जो महीना है प्रेम जीवन में, अगर मैं सबसे बड़ी स्थिति की बात करूं, ये जो महीना है, अगर आपने गलत निर्णय लिए, गलत शब्द काम में लिए, गलत समय पर प्रतिक्रिया दी, तो ये बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। यहाँ पर क्योंकि मंगल अस्त है तो गुस्से को भीतर दबा सकता है, जो बाद में एकदम से फूट सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि गुरु लग्न में है तो सुधार की भी पूरी संभावना या गाइडेंस की स्थिति आपके लिए मौजूद रहेगी। फिर भी ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए उपाय स्वरूप मिथुन राशि के जातक मार्च 2026 में क्या कर सकते हैं, अब उसे समझेंगे। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके लग्न में है तो आप उनके प्रभाव को सबसे पहले संतुलित करें। आप गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का, पीली चने की दाल का दान कर सकते हैं। उसके साथ ओम गुरुवे नमः मंत्र का भी एक माला का जाप कर सकते हैं। एक माला का मतलब 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते में तुरंत प्रतिक्रिया देने से इस महीने बचना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और एक और प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल उपाय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेडिटेशन करना, आप उसे मेडिटेशन समझ सकते हैं, मौन साधना समझ सकते हैं। जो भी आपका व्यक्तित्व या जो भी आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा संयम दे वो चीज आप कर सकते हैं। उसमें प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम होता है, मौन साधना होती है, मेडिटेशन होता है। इस महीने ये बहुत बड़ा उपाय होगा आपके प्रेम जीवन को संतुलित करने के लिए। देखिए दर्शकों, मार्च 2026 मिथुन राशि के प्रेम जीवन के लिए आत्मबोध का महीना है। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे मैं आपको समझाने आ रहा है कि प्रेम केवल बातों से नहीं बल्कि भावनात्मक जिम्मेदारी से निभाया जाता है। जो रिश्ते सही होंगे, सच्चे होंगे, वो इस परीक्षा के बाद और मजबूत होंगे। अगर आपको ये प्रेम राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम दर्शकों।